जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना। राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो हाथ उठाएं अपने। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। दे दो वहां मैया को। हाँ मैया को, फिर वो बहन को। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल? हाँ, नेपाल से आए हैं। बताइए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, हमारा ये सवाल है कि मतलब हमारी माँ दीक्षा ली थी पहले, तो वो मंत्र भूल गई हैं, तो वो कौन सा मंत्र जाप कर सकती है और कौन सा माले में? बेटा उनको काम करने दो, काम मत रुको। पाठक उनको बोल दो काम करें बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ना ना वो जाके रोक दिया ना उन्होंने। काम करने तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो करें। मंत्र भूल गए हैं आप? हमारी माँ मंत्र भूल तो गई है। मैया से बोलना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप तो करें। कौन से माला में? मतलब तुलसी 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 जी। और तुलसी जी का माला हम लोग गृहस्थ में है तो धारण कर सकते हैं? हाँ तो तुलसी की माला गृहस्थों को तो जपना चाहिए। गृहस्थ हो विरक्त हो सब तुलसी की माला पहन सकते हैं। पहन भी सकते हैं, जप भी सकते हैं। और वो पहन कर लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं? लहसुन प्याज तो बाद में छोड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मांस और शराब का सेवन मत करना। बाकी लहसुन प्याज धीरे धीरे करके छोड़ देना, जल्दी नहीं है। महाराज जी, हम लोग आपका कथा 4-5 साल से सुनते हैं। हमारे जीवन में मतलब सब बदल गया है। क्या क्या बदला? हम लोग मीट मछली पहले खाते थे, सब अच्छा। छोड़ दिए हैं। तो नेपाल में सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? हम आपके पति देवता क्या करते हैं? हमारे बैंक में शाकाहारी संस्था में रहते हैं। अच्छा, सरकारी हैं? हाँ अच्छा महाराज जी, आप बहुत सुंदर हैं। जितना टीवी में देखे थे उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है आप रियल में। बहुत खुशी हुई महाराज जी आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपका दर्शन करके बहुत बहुत प्रसन्न हुए। खुश रहिए। कोई सवाल और तो नहीं है? ये हमारा भाई है कुछ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी माता है वो मतलब बहुत कथा देखती हैं आपकी, बहुत सुनती हैं, तो मतलब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं हमारे घर में। तो यह है कि वो सबकी सेवाएं करती है। हमारे घर में जो साधु आते हैं, मंदिर में भी जाती हैं, सबकी सेवा करती हैं, लेकिन अपना सेवा छोड़ देती हैं। क्या करती हैं? मतलब अपना ख्याल नहीं रखती है। उनको कोई समस्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि मतलब कोई समस्या है तो बताइए, तो बोलती हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, ऐसे समय मतलब समस्या आते रहेंगे। वो बताती नहीं है। तो आप एक बार उनको बोल दीजिए, वो अभी आपको देख रही होंगी। हाँ हाँ, तो तो आप एक समस्या बार कोई उनको हो बोल तो दीजिए। बताया करो। बाकी भगवान के आश्रित रहना चाहिए। पर कोई समस्या है और बच्चे ठीक कर सकते हैं तो बताना चाहिए, ताकि वही तो। ठीक हो सके। हाँ बताना चाहिए। राधे राधे गुरु। चलो खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी घर में बहुत अभी दिक्कत चल रही है। क्या? मतलब 5 साल पहले मेरी मम्मी का डेथ हो गया था। उसके 3 साल बाद मतलब भैया का मतलब डेथ हो गया। अचानक से 5 दिन के अंदर में मतलब भैया बिल्कुल सही था, फिर अचानक उसके पेट में थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद अचानक डेथ हो गया। घर में भी हमेशा दिक्कत ही चल रहा है, जबकि हमारे घर में ठाकुर जी भी मेरी दीदी रखी है, उनका सेवा सब कुछ करती है, फिर भी ना व्यापार में दिक्कत हो जाता है। घर में कुछ भी करते हैं तो फिर भी दिक्कत हो जाता है। कहाँ से हो आप? हम नेपाल से हैं। अपने पिताजी को बोलना। पिताजी हैं आपके? हाँ पापा हैं। पिताजी को बोलना कि आप लोग अपने पितरों के लिए
कुछ करें, श्राद्ध करते हैं? हाँ, मतलब जब मेरी दादी का डेथ हुआ था, गरुड़ पुराण का पाठ करवाए थे पापा जी मेरे। गरुड़ पुराण का पाठ, ठीक है। ये जो पितृपक्ष होता है तो मतलब पंडित जी बोलते हैं कि अभी आपका मतलब सिर्फ आप पानी तर्पण दान कर सकते हैं, पिंड दान नहीं करवाते हैं पंडित जी अभी। तो पापा हर एक पितृपक्ष में मतलब वो दान करते हैं। तर्पण पंडित जी को बुलवा के अन्न दान होता है, कपड़ा दान होता है। गया जी में श्राद्ध करवा दीजिएगा और भागवत जी का पाठ करवा लीजिएगा। पापा जी भैया के डेथ के बाद पापा जी बोलते मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि हम जाके अपना बेटा का मतलब वो करे, गया जी में श्राद्ध करे। कितने भाई हैं आपके? एक ही भैया था, शादी का 3-4 महीना हुआ था कि उसका डेथ हो गया। शादी के बाद? हाँ। नया बिजनेस जैसे मतलब एक बिजनेस करते हैं, थोड़ा दिन चलता है, उसके बाद में एकदम दिक्कत हो जाता है। हो जाएगा, बिहारी जी ठीक करेंगे। भगवान के आश्रित रहिएगा, कर्म तो करते ही रहना पड़ता है, कर्म करते रहिएगा। जबकि ठाकुर जी को दीदी सेवा करती है, सब कुछ करती है उनके लिए। ठीक है, सेवा तो करते रहिएगा। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है, आयु पूरी हो जाने के बाद जाना ही पड़ता है। कई बार हमारे किसी न किसी जन्मों का जो घटनाक्रम होता है वो सब हम सबको देखना पड़ता है। इसलिए पिताजी से बोलिएगा कि वो चिंता ना करते हुए चिंतन करें और भगवान के ही आश्रित रहें, खूब कर्म करें। आप बेटियों के बढ़िया से संस्कार दें, आप लोग खूब अच्छे से रहो, प्रेम पूर्वक अपने पिता का नाम रोशन करो। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम जो ये भोगते हैं कर्मों का फल, इसी जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं या पिछले जन्मों का? पिछले जन्मों का भी और इस जन्मों का भी, अधिकांश पिछले जन्मों का। ठीक है जी, धन्यवाद। जल्दी करना भैया। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरु जी, मैंने 2020 में आपसे दीक्षा ली थी, तो उससे पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे। तो घूमते फिरते चलते वो तो मंत्र कर सकते हैं, तो दीक्षा के बाद मैं क्या करूं? वो जो गुरु मंत्र है वो तो जप नहीं सकते घूमते फिरते, तो जो दिव्य मंत्र है जो 2 लाइनों वाला है तो वो घूमते फिरते जप सकते हैं। हाँ, वो शरणागति मंत्र है, जप सकते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ही जपिएगा माला पर। हाँ, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चलते फिरते चलता रहे, और बाकी आप मूल मंत्र बैठ के करिएगा। ठीक है गुरु जी। गुरु जी, हम हरियाणा अंबाला से आए हैं। मेरी मम्मी ने करना। जी गुरुजी, अंबाला हरियाणा से आए हैं। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि आप कहते हैं कि ऋषि मुनियों की संतान है हम, तो हम वाल्मीकि जी की संतान है, हमें वाल्मीकि बोला जाता है। हाँ, तो वाल्मीकि ऋषि की संतान है। तो कई हमारे उधर के लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि जी को ही पूजो, आप वाल्मीकि जी को मानो, अन्य किसी को क्यों जाते हो? ऐसा क्या पूछना था गुरुजी। देखो, हम संतान ऋषि मुनियों की हैं, पर पूजा भगवान की करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऋषि मुनि भी पूजा भगवान की करते हैं। मूल में तो भगवान ही है सबके बाप। हाँ जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबके पिता तो भगवान है मूल में। हाँ जी। इसलिए भगवान की संतान है हम सब। मूल में जाओगे, वो ऋषि मुनि की संतान यदि हम हैं तो वो ऋषि मुनि भगवान की संतान है, तो फिर हमारे पुरखा तो भगवान है। बिल्कुल प्रभु जी। तो भगवान की आश्रित रहना चाहिए। हाँ जी। गुरुजी, मेरे पतिदेव जो वृंदावन नहीं आते, कभी मुझे भेज देते हैं, मना नहीं करते, सत्संग पर जाने पर भी मना नहीं करते, कुछ भी मना नहीं करते, लेकिन वृंदावन नहीं आते। कथा सुनते हैं पति? कथा मैं लगाती हूँ, मैं सुनती हूँ, तो घर में सब सुनते हैं, चलता रहता है। सुनेंगे, आएंगे। दर्शन के लिए नहीं आते। कोई बात नहीं, आएंगे। आप कहो गुरुजी, एक बार सुन लेंगे, आप बोल दो। क्या? अच्छा, बिल्कुल। आपके पति परमेश्वर से निवेदन है, आओ बिहारी जी का दर्शन। ये भगवान, देखो हम भाग्यशाली हैं कि हम उस धरती के पास हैं जिस मिट्टी में भगवान का जन्म हुआ, जिस मिट्टी में भगवान खेले, जिस मिट्टी को खाए,
वो मिट्टी यदि हमें मिल रही है अपने माथे से लगाने के लिए तो आना चाहिए, और भगवान का, राम जी का अयोध्या जाकर, कृष्ण जी का वृंदावन आकर दरस परस करना चाहिए। बड़े भाग्यशाली हम भारत के लोग कि हमें ये मिला है, वरना लोग तो तरसते हैं आने के लिए। जी प्रभु जी। गुरु जी आप एक बार अंबाला वालों को राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे, अंबाला वालों को जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ, राधे मैया। राधे जी। मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मेरा एक सवाल है, मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, उसका उद्यापन करना है? हाँ, जरूरी नहीं है, करते रहो निरंतर। अच्छा, एक मैं चाय पीती हूँ एक टाइम ही, वैसे एक टाइम की तो छोड़ दी है, तो जरूरी है छोड़ना? चाय तो मैया अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है चाय किसी को। इसलिए चाय कैसे पीना, चाय पत्ती जो है चाय पीनी चाहिए, पर किस तरह चाय पीने का तरीका अलग है। आप चाय पत्ती में हल्का सा नींबू डाल लो, और मिठास के लिए उसमें शक्कर तो नुकसानदायक है, गुड़ डाल लो। तो यदि आपने चाय पत्ती में जरा सा नींबू डाल लिया तो वो एक औषधि है, और यदि आपने उसमें उसमें आपने दूध डाल दिया तो वो विष है। सिंपल है ना। चाय पत्ती ना, ये एक औषधि है मैया। इसका पेड़ होता है, खेती होती है इसकी, तो खेती होती है चाय पत्ती के खेतों को हमने देखा है, खेती होती है। तो ये औषधि है एक प्रकार की, लेकिन इस औषधि में नींबू मिल जाए तो नींबू और चाय पत्ती मिला के गुनगुना पी लो, वो एनर्जी देगी और बहुत सारी दिमाग को बहुत तेज करती है नींबू और चाय पत्ती। लेकिन वही चाय पत्ती में आप दूध डाल देंगे तो वो एक जहर का काम करती है। धीरे धीरे आपकी हड्डियों को चाय क्या करती है, खोखला बना देती है। चाय पीने वाले को आपने देखा हो, आपको कस के भूख लगी हो और आप जरा एक कप चाय पी लीजिए, भूख खत्म हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो चाय है वो आपकी भूख को मारती है, और जब भूख मरेगी तो आप जब खाएंगे नहीं तो कमजोर नहीं पड़ेंगे। फिर आपकी हड्डियां, आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी, आपके अंदर नाना प्रकार की, क्योंकि जो चीज खाने से मिलती है वो चाय से। तो चाय में क्या है, शक्कर है, शक्कर नुकसानदायक है, शुगर है एक नंबर की। और दूध पीना है तो प्रॉपर अकेला दूध क्यों नहीं पीना, दूध पी लो। चाय पत्ती में दूध मिला के क्यों पीना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। पर लोग पीते हैं, किस किस को समझाएं। हम अभी बता रहे हैं, आप में से 90% लोग चाय पीते होंगे, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आप क्या छोड़ देंगे? हाँ? चाय देखो, दूध पियो पर दूध को सेपरेट पियो, किसी के साथ मिला के नहीं पियो। जो आहार जैसा ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया हो उसे वैसा ही लेना सीखो, मिक्स मत करो। किसी के साथ किसी को भी जोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति, गाय का जो दुग्ध है उसे स्वतंत्र लो। गाय के दूध में ना तो शक्कर डालने की जरूरत है, मिठास के लिए गुड़ डाल सकते हैं हल्का सा, शक्कर तो बहुत जहर है, या खांड डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, शक्कर तो नुकसानदायक है। हम तो कहते हैं देसी गाय का दूध बढ़िया मीठा ही होता है, जैसा है बिना कुछ मिलाए लो, कुछ भी मत मिलाओ उसमें। दही जैसा है वैसा लो। कुछ लोग दही में नमक मिला देते हैं। अब बताओ, दही में यदि आपने नमक मिलाया तो दही का गुण खत्म हो गया, पूरा काम नहीं करेगा दही। अब आप देखो, नमक क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं, जरा बता दूं। पहले तालाबों में ना एक जोंक होती थी, होती है ना, आप पांव डालो तो वो आपके पांव में चिपक जाती है, जोंक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं आप लोग? होती है ना, वो तालाबों में होती थी, अब तो कम मिलती है, प्रदूषण इतना हो गया कि मर चुकी वो। उस जोंक को ना आप बाहर निकालो, उसके ऊपर नमक डालो तो मर जाएगी वो। बताओ हाँ या ना? जो तालाब में जोंक होती थी उसके ऊपर आप जरा नमक डाल दो तो मर जाती थी। मतलब नमक को आप हल्के में मत लो,
है ना। नमक को, एक नमक होता है सफेद नमक जो हम लोग खाते हैं, एक नमक होता है सेंधा नमक। हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? सेंधा नमक खाना, लेकिन खाते कौन सा है? सफेद। ये सफेद नमक और शक्कर ये और रिफाइंड का तेल, ये हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं? यदि आप रिफाइंड खाना छोड़ दें, शक्कर खाना छोड़ दें, शक्कर की जगह गुड़ खाएं, रिफाइंड की जगह घी खाएं, या फिर एक काम करो, आजकल मिक्सी आती है, मिक्सी, तो मिक्सी टाइप का ना एक छोटा सा एक मशीन आती है जो आप अपने घर में लाओ, एक तरफ सरसों डालो और तुरंत आपको जरा सा तेल निकाल देगी। वो तेल निकालने की मशीन आजकल आती है घर में, तो आप सरसों डालो और शुद्ध तेल निकालेगा, निकाल के दे देगी 1 कप 2 कप आधा लीटर। वो शुद्ध तेल आप सब्जी में डालो, वो शुद्ध तेल सरसों, डायरेक्ट सरसों, राई दाना ले आओ, अलसी ले आओ, मूंगफली ले आओ और डायरेक्ट डाल के तेल निकालो, वो शुद्ध है। ये जो डबल तिबल रिफाइंड केमिकल से जो तेल फिल्टर होता है, ये तो जहर होता है ना मेरी माँ। तुम बच्चों को जहर ही तो खवा रही हो। तुम एक छोटी सी मशीन क्यों नहीं ले आती हो? तेल घर में क्यों नहीं निकाल लेती हो? शुद्ध देसी घी का प्रयोग क्यों नहीं करती हो? सरसों का तेल खाना है तो बाजार का क्यों, घर का निकाला क्यों नहीं? अलसी का तेल खाना है तो बाजार का क्यों, घर का निकाला क्यों नहीं? यदि आप रिफाइंड का तेल खाना बंद कर दें, नमक खाना बंद कर दें सफेद वाला, सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खाएं। हम हमेशा 12 महीने सेंधा नमक खाते हैं। हम जो करते हैं वही बताते हैं, फिजूल की बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम तेल वेल नहीं खाते, घी खाते हैं मस्त। घी खाओ तेल की जगह, या तेल खाना है सरसों का शुद्ध बनाओ घर में, मशीन ले आओ, 5-10 हजार रुपया की आती है, सदा के लिए हो जाएगी। मिक्सी तो सबके घर में है ही, तो एक तेल निकालने की मशीन भी ले आओ, है ना। तो ये चीजें खाओ, आप बीमार ना पड़ेंगे यदि 3 चीजें छोड़ देंगे। शक्कर, बोलो शक्कर, सफेद नमक और रिफाइंड तेल, ये तीनों छोड़ देंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या खाओगे? हाँ, देसी घी। अब बीमार हो चुकी हो मेरी माँ, तो छोड़ दो तो ठीक होने लग जाओगी। भाई इलाज क्या है? एक बात बताओ, यदि हमारे चोट लग जाती है तो समय पर घाव भर जाता है कि नहीं? हाँ या ना? शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है, शरीर अपना उपचार खुद कर लेता है, बस आप उसको समय दो और बेहतर चीजें देने लग जाओ। ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाओ, टमाटर कच्चे खाओ, मूंगफली चबाओ, सब उसके लड्डू बनाए कि नहीं आप लोगों ने तिल के? आपने कितने लड्डू खाए तिल के? बताओ, हंसो मत। नहीं, इस साल मकर संक्रांति में लड्डू बनता है। इस साल आपने अभी तक कितने लड्डू खाए? मतलब कितनी तिल खाई आपने? 8-10 लड्डू खाए आपने, 2 लड्डू खाए, तो काहे ना बीमार पड़ोगी? अभी भी खाती हो? अभी लाई हो लड्डू? सही, आप बताओ कितने खाई हो? देखो, तिल का लड्डू आप नहीं खाते। तिल का लड्डू एक सवेरे खाओ, एक शाम को खाओ। तिल सबसे बड़ी दवाई है। तिल, तुम्हारे बाप दादों ने तिल के लड्डू की परंपरा शुरू की कि खाओगे, इसी बहाने स्वस्थ रहोगे, कैल्शियम की भरपूरता है। तिल क्या है? कैल्शियम है। अब आप क्या चाय पिएंगे? चाय में क्या है? कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है भाई? कौन सी गुड कैलोरी है उसमें? सिर्फ सिवाय जहर के कुछ नहीं है। लेकिन मैया को तो एक टाइम चाय पीना है, एक लड्डू नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना, चाउमीन खाना। नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाते। तो अब अच्छे खाओगी हैं तो बीमार नहीं पड़ोगी। मैं आपसे टीवी के माध्यम से जुड़ी हूँ। हाँ, गुरु दीक्षा भी ली हुई है आपसे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। हम तो चाय नहीं पीते। राधे राधे। हम सवेरे सबसे पहले क्या पीते हैं बता दें? हम रोज सवेरे उठते हैं,
1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, फिर योग कर नहा धो करके योग करते हैं। फिर उसके बाद ना हम कच्ची हल्दी आती है, बोलो हाँ, कच्ची हल्दी का रस निकाला, उसमें अदरक डाला और थोड़ा आंवला डाला, बोलो कच्ची हल्दी, आंवला और अदरक तीनों को मिलाया, थोड़ा सा पानी डाल दिया तो बढ़िया सा रस निकल आया, और तीनों का रस मिक्सी से निकाल करके मस्त जूसर से निकाल करके और इतना सा आधा कप पी लिया। ये पीते हैं हम सबसे पहले, कच्ची हल्दी, अदरक और आंवला। आंवले का सीजन चल रहा है। अब आप ये अमृत है, ये तीनों अमृत है, लेकिन आप ये नहीं पिएंगे, सवेरे बिस्तर में चाय चाहिए और फिर चिल्लाओ महाराज जी यहाँ दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये दर्द है। काहे ना दर्द हो, मरोगी। चलो मैया, राधे राधे महाराज जी। ठीक हो मेरी माँ? हाँ जी ठीक। चलो बताओ महाराज जी, सुंदरकांड का पाठ कितने बजे से कर सकते हैं? सवेरे 4 बजे से कर लो, अच्छा 5 बजे भी कर लो, कहीं कहते 6 हैं 10 बजे भी बजे कर के लो। बाद करना हाँ? चाहिए, कहीं कहते हैं 10 बजे के बाद करना चाहिए। हाँ, वो 10 बजे वाले वो हैं जो 10 बजे सो के उठते हैं, तो वो 10 बजे के बाद ही करेंगे। अच्छा, आप 9 बजे उठ जाती हो? नहीं, सवेरे उठ जाते हैं जल्दी। कितने बजे? 7 बजे। 60 बजे? हाँ जी 60 बजे? 7 बजे। फिर कितने बजे नहाती हो? 7:30 तक नहा लेते हैं। नहा लेते हैं, तो 7:30 बजे नहा के आप 7:30 से शुरू करो तो सुंदरकांड का पाठ। ठीक। हाँ ठीक। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हमारे घर से ना बीमारी नहीं जाती है। हाँ। हमारे मम्मा डैडी बहुत बीमार रहते हैं। अभी हमने बताया क्यों बीमार रहते हैं। हाँ जी। तो आप लोग खाते होंगे बढ़िया बढ़िया दिन भर पिज्जा बर्गर चाउमीन। हाँ जी हाँ जी। अब ये खाओगे तो बीमार पड़ोगे। ओके जी। अब आपका शरीर बता रहा है कि आप पिज्जा खाती हो। हाँ जी महाराज जी। हाँ, पिज्जा टाइप का ही दिख रहा है। हाँ जी। इसलिए ये सब खाना छोड़ो और अभी हमने जो बात कही उस पर विचार करो। महाराज जी, मेरी बेटी को ना पुलिस बनना है। उससे जब भी पूछो ना बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मम्मा मैं पुलिस बनूंगी। तो इसी आशीर्वाद दे दो कि ये पुलिस बन जाए बड़ी होके। अरे पुलिस नहीं, पुलिसों की सरदार बनेगी। हाँ हेड। महाराज जी हमेशा कहती है मम्मा मैं पुलिस बनूंगा, तो आशीर्वाद दे दो। अच्छा, खुश रहो। ओके, प्रणाम महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि हमें साईं जी को मंदिर में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? भगवान के नीचे संत के रूप में प्रणाम करके संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और भगवान के चरणों में वैसे कोई भी किसी की भी मूर्ति नहीं रखना। भगवान के अतिरिक्त किसी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। फोटो रख सकते हैं गुरुजनों की, लेकिन फोटो ऐसे प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए किसी की, क्योंकि सारी प्रतिमाएं घर में यदि होंगी तो कुछ प्रतिमाएं निगेटिव एनर्जी ग्रहण कर लेती है, निगेटिविटी, फिर वो आपको निगेटिविटी से भरती हैं। इसलिए घर में प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखनी चाहिए और वो भगवान की होती हैं। बाकी को सब को भगवान के चरणों में आप चाहें तो रख सकते हैं। मेरा एक और प्रश्न है कि हाँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कहाँ मन लगता है आपका? सबसे ज्यादा खेलने और टीवी देखने में ज्यादा मन। तो टीवी में आप क्या देखती हो? टीवी में कार्टून और मोटू पतलू देखती हो? हाँ देखते हैं कभी कभी। तो मोटू पतलू में कौन बढ़िया लगता है आपको, मोटू के पतलू? पतलू। मोटू अच्छा नहीं लगता? नहीं। क्यों? समोसा खाता रहता है ना। तो आप टीवी देख लिया करो, पर टीवी देखने के बाद फिर थोड़ा खेल भी लिया करो, पर थोड़ा खेलने के बाद टीवी देखने के बाद फिर थोड़ा पढ़ा भी करो, है ना। थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करना पड़ेगा बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी मैया। दंडोत प्रणाम। नागपुर से आई हूँ। मैं हमेशा 2-3 बार पंडित जी ऐसी गिर जाती है। पिछले वो साल ये हाथ में लगा, ये साल ये हाथ में लगा।
और बहुत परेशानी चल रही। बड़े बेटी की कोरोना में बहुत सीरियस तबीयत हुई थी, हस्बैंड नहीं है, दोनों बच्चे बड़े हो गए, लेकिन परेशानी नहीं जा रही, क्यों तो मालूम नहीं सर।